हाय गाइस। मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। ये हमारी स्टोरी का थर्ड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। रूड प्रोफेसर की इनोसेंट वाइफ ही। अर्नव को समझ में आ गया था कि वो अपने दिल से भाग नहीं सकता। रात को अर्नव छत पर गया। आर्या वहीं खड़ी थी। हवा चल रही थी। आर्या, उसने धीरे से आवाज़ दी। सर। जी सर। अर्नव हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ सर नहीं, सिर्फ अर्नव। आर्या ने पहली बार बिना झिझक उसकी आंखों में देखा। मुझे जलन हुई थी, और शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हवा जैसे रुक गई। अब जवाब आर्या के हाथों में था। कुछ पल की खामोशी। आर्या की आंखों में हल्की सी घबराहट आई, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। उसने धीरे से कहा, ये सही नहीं है। अर्नव चौंका। क्यों? आर्या ने गहरी सांस ली। क्योंकि आप मेरे प्रोफेसर हैं और मैं आपकी स्टूडेंट। लोग क्या सोचेंगे? कॉलेज में क्या होगा? आपकी इज्जत, आपकी नौकरी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इस बार डर से नहीं, समझदारी से। अर्नव ने पहली बार उसे इस नज़र से देखा। एक मजबूत लड़की जो सही गलत समझती है। उसे समझ में आ गया कि आर्या सच में मैच्योर हो चुकी है। अर्नव, तुम सही कह रही हो, उसने शांत स्वर में कहा। तुम्हें किसी मुश्किल में मैं नहीं डाल सकता। आर्या ने धीरे से कहा, अगर कभी फ्यूचर में मैं आपकी स्टूडेंट ना रहूं और आप मेरे प्रोफेसर ना रहे, तो शायद हम इस बारे में सोच सकते हैं। अर्नव ने हल्की सी मुस्कान दी। तब तक मैं सिर्फ तुम्हारा प्रोफेसर रहूँगा और तुम एक मेरी अच्छी स्टूडेंट। तुम्हें मैं इतना कॉन्फिडेंट बनाऊँगा कि तुम्हें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्या की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन से सब नॉर्मल था। अर्नव की आंखों में अभी भी वो स्ट्रिक्टनेस थी, और वो एक निष्पक्ष प्रोफेसर बन गया था। आर्या मेहनत से पढ़ाई करती थी। अब उनके बीच कोई चुप्पी या कोई झिझक नहीं थी। अब एक सामान्य समझ थी। रूही दूर से उन्हें देखती थी। उसे पता था कि सच्चा प्यार वक्त मांगता है। वह जल्दीबाजी नहीं करता। इंतज़ार किया जाता है सच्चे प्यार के लिए। कॉलेज का आखिरी साल ख़त्म होने वाला था। आर्या पहले जैसी झिझकने वाली लड़की नहीं रही थी। वह कॉन्फिडेंट थी, अपने सपनों को लेकर स्पष्ट थी। एक दिन उसे एक बड़ा ईमेल मिला। उसे दिल्ली की एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली गई थी। उसकी आंखों में खुशी और डर दोनों थे। शाम को उसने रूही और अर्नव को बताया, मुझे दिल्ली जाना होगा मेरे सपनों के लिए। रूही तो खुश थी, खुशी से उछल पड़ी। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अर्नव चुप था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में हल्की सी उदासी। मैं तुम पर गर्व करता हूँ, लेकिन शांत स्वर में कहा, तुम हमेशा से इसके लायक थी। जाने का दिन आ गया। स्टेशन पर हल्की भीड़ थी। सामान के साथ आर्या खड़ी थी। रूही ने उसे गले लगा लिया। मुझे भूल मत जाना। फिर आर्या ने अर्नव के सामने खड़ी हुई। कुछ पल खामोशी। अर्नव ने कहा, सपनों से कभी समझौता मत करना। अर्नव, कभी लगे कि रास्ता मुश्किल है तो याद रखना, तुम्हें खुद पर भरोसा करना आता है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। आपने ही तो सिखाया है। ट्रेन चलने लगी।
अर्नव वहीं खड़ा था जब तक ट्रेन नज़रों से ओझल नहीं हो गई। दिल्ली पहुंचकर आर्या अपनी पढ़ाई में लग गई। कभी कभी देर रात उसे छत पर हुई बातचीत याद आती थी। अर्नव अभी भी कॉलेज में पहले जैसे ही पढ़ाता था, लेकिन हर बार जब कोई कॉन्फिडेंस की बात करता तो उसे आर्या की याद आ जाती थी। दोनों ने एक दूसरे को वादा नहीं किया था, बस एक भरोसा था, अगर किस्मत ने चाहा तो रास्ते फिर मिलेंगे। 5 साल बाद 5 साल बीत चुके थे। आर्या अब वही चुप रहने वाली, हर बात पर डर जाने वाली लड़की नहीं थी। वह अब एक सफल, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल अपने काम में प्रोफेशनल बन चुकी थी। दिल्ली में उसने अपनी मेहनत से एक अच्छी पहचान बना ली थी। उस दिन उसे एक बड़े समारोह से स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। सब्जेक्ट था युवाओं में आत्मविश्वास का विकास। वह स्टेज पर खड़ी थी, कॉन्फिडेंस से भरी हुई। सेमिनार खत्म हुआ। तालियों की गूंज पूरे हॉल में थी। जैसे ही वह स्टेज से नीचे उतरी, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, इम्प्रेसिव मिस आर्या। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वह मुड़ी, सामने अर्नव खड़ा था। अब वह पहले से भी ज़्यादा परिपक्व और शांत दिख रहा था। वह कुछ सेकंड दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। आर्या मुस्कुराई, अब तो मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ सर। अर्नव हल्का सा हंसा, और अब मैं तुम्हारा प्रोफेसर भी नहीं हूँ। हवा में वही नरमी थी, लेकिन अब कोई झिझक नहीं। एक अधूरा वादा पूरा होने को था। अर्नव ने धीरे से कहा, याद है तुम्हें क्या कहा था? अगर भविष्य में भी ये एहसास रहा तो सोचेंगे। आर्या की आंखों में चमक आ गई। और क्या वो एहसास अभी भी है? अर्नव ने बिना झिझके कहा दिया, उससे भी ज़्यादा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शायद अब सही समय है। इस बार कोई जल्दी नहीं थी, कोई गलतफहमी नहीं थी, कोई बंधन नहीं था। सिर्फ दो परिपक्व दिल जो सही समय का इंतज़ार करना जानते थे। और शायद किस्मत को भी यही मंजूर था। से मिलाकर वाली के बाद सेमिनार वाली मुलाकात के बाद जल्दीबाजी नहीं की। कुछ महीनों तक एक दूसरे को समझा। परिवार तो आर्या को पहले से ही पसंद करते थे। परिवार को आर्या पहले से ही अर्नव के लिए अच्छी लगती थी। उन्हें उसका शांत स्वभाव, कम बोलना और एतमाद से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। आर्या को इस बार किसी डर की ज़रूरत नहीं थी। अब वो पहले से भी ज़्यादा सुलझी हुई और समझदार बन चुकी थी। वो अपने फैसले खुद लेने वाली मजबूत लड़की थी। घर में ढोलक बजी, हंसी गूंजी, नाच गाना हुआ। रूही ने आर्या के हाथों में मेहंदी लगाई। अर्नव चुपके से उसके हाथों में अपना नाम ढूंढ रहा था। फूलों का मंडप सजा था। दोनों की शादी हुई, 7 फेरे हुए, मंगलसूत्र और सिंदूर दान हुआ। तालियां बजी और खुशी खुशी उनकी शादी हो गई। अर्नव ने धीरे से कहा, अब तुम्हें आत्मविश्वासी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम दोनों एक दूसरे से कुछ कुछ सीखेंगे। शादी के बाद विदाई हुई। रूही रोते रोते हंस पड़ी और बोली, मेरी दोस्त तो अब मेरी भाभी बन गई है।
मैंने तो पहले ही सोच लिया था जिस दिन मैंने दोस्ती की थी आर्या से कि मैं इसे अपनी भाभी बनाऊंगी। तो आर्या ने कहा, ओह, इसका मतलब ये है कि तुम प्लान के साथ मेरे साथ आई थी और तुमने प्लान के तहत मुझसे दोस्ती की और तुम मुझे अपनी भाभी बना ली। दोनों हंस पड़े। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी।